दोस्तों नमस्कार। 77th रिपब्लिक डे की आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ सबसे पहले। और देखिए आज इंडियन मार्केट तो क्लोज है, तो करेंगे क्या आज? आज बहुत बढ़िया चीज़ करेंगे। देखिए मेरे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बार बार उठे हैं, हर बार उठे हैं, कई बार लोगों ने पूछे हैं। आज उन दो क्वेश्चंस का मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा ताकि जो ऑप्शन बायर्स हैं स्पेशली उनको थोड़ी प्रॉब्लम कम हो, ठीक है? क्योंकि ऑप्शन बाइंग वैसे ही बहुत डिफिकल्ट है और मोस्टली आप लोग वही करते हैं। तो दो क्वेश्चन वो क्या है? पहला क्वेश्चन ये है, जो कि बहुत लाजमी भी है, क्योंकि नरेटिव बना हुआ है ऐसा कि ऑप्शन बाइंग से पैसा बनता भी है या नहीं। पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट कैसे बुक करें। कई लोग जल्दी निकल जाते हैं, अच्छा रन छोड़ देते हैं, कुछ लोग बैठते हैं तो उनका स्टॉप लॉस लग जाता है। तो इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वीडियो प्लीज लास्ट तक जरूर देखिए, बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। और अच्छा लगे तो शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। और जो पहली बार जुड़ रहे हैं, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है या नहीं। देखिए ऑप्शन बाइंग में पैसा बिल्कुल बनता है, ठीक है? मैं आपके सामने लाइव एग्जांपल हूँ। मैं बाकी चीज़ें भी करता हूँ दोस्तों, सेलिंग भी करता हूँ, डायरेक्शनल सेलिंग भी करता हूँ, स्ट्रेटजीज भी बनाता हूँ और ऑप्शन बाइंग भी करता हूँ। सारी चीज़ें होती हैं ऑप्शन बाइंग का, जिसमें मेजर रोल होता है। अब ऑप्शन बाइंग में पैसा क्यों नहीं बनता? देखिए ये नैरेटिव बनाया हुआ है। मैं इतनी बार बहुत पहले से मैं बोल रहा हूँ कि ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनता, नहीं बनता। लोग बोलते हैं, बिल्कुल वो सही बोलते हैं। वो उन लोगों का नहीं बनता जो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते। ओके, सबसे पहले आप समझिए ऑप्शन बायर की बजाय ऑप्शन सेलर हो। ओके, अगर आपको ऑप्शन बाइंग में पैसा कमाना है तो आपको समझना पड़ेगा ऑप्शन सेलर क्या करता है। देखिए ऑप्शन सेलर का काम है एवरी टाइम, एवरी टाइम वो मार्केट में रहता है, उसकी पोजीशन ओपन रहती है। ओके, आपको समझना पड़ेगा मार्केट के दो स्ट्रक्चर होते हैं, ये हम सबको पता है। एक तो होता है ट्रेंडिंग। ओके, ट्रेंडिंग मार्केट, कोई लेवल ऊपर की तरफ निकला ऊपर गई, नीचे की तरफ निकला नीचे गई। दूसरी होती है चॉपी मार्केट, ये वाली मार्केट। ओके गाइस, अब ये जो ट्रेंडिंग मार्केट होती है, ये रफली अगर आप देखेंगे तो अराउंड 25% के आसपास ये रहती है मार्केट। बाकी 75% टाइम्स मार्केट आपकी ये रेंज बाउंड रहती है। रेंज बाउंड यानी कि चॉपी मार्केट। और चॉपी मार्केट को एज एन ऑप्शन बायर, मैंने आपको इतनी बार बोला है, इसको आप अवॉइड करिए। ओके, तो यहां आ जाता है क्या? डिसिप्लिन, जो मैंने आपको बताया। अगर आप ऑप्शन बायर हैं, प्योर क्लियर क्लीन ऑप्शन बायर हैं, तो सबसे पहले आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। आपको कूद कूद के ट्रेड नहीं लेने दोस्तों मार्केट में। आपको अगर फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया महीने का कमाना है, वो आपके एक दिन में भी बन जाएगा दोस्तों, एक ट्रेड में भी बन जाएगा। ओके, आपको कूद कूद के ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। महीने में 5 to 7, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऑप्शन बायर्स के दिन होते हैं। ओके, नॉट एवरी डे इज अ डे ऑफ ऑप्शन बायर। आप जबरदस्ती रोज ट्रेड करेंगे तो स्टॉप लॉसेस लगने के चांसेस ज्यादा होंगे। ओके, ऑप्शन सेलर क्या करता है? चलो ऑप्शन सेलर में देखिए, मैंने स्ट्रेडल बेच दिया, ठीक है? सपोज 24,000 का स्ट्रेडल बेच दिया, या मैंने किसी रेंज का स्ट्रैंगल बेच दिया। ओके गाइस, अब होगा क्या? ये जो चॉपी मार्केट है, इसमें अगर ब्रेकआउट भी आएगा, थोड़ा मतलब कम मोमेंटम से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन भी आएगा, तो भी एज अ स्ट्रेडल और स्ट्रैंगल मैं एडजस्टमेंट कर करके अपना प्रॉफिट तो निकाल ही लूंगा। ओके गाइस, ऑप्शन सेलर फंसता कब है? ऑप्शन सेलर फंसता है जब, देखिए जो अभी मार्केट गिरी थी 25,600 से, जो सीधा नीचे गई थी 24,900, इतने शार्प मोमेंटम में जब मार्केट जाती है, ट्रेंडिंग होती है, मोमेंटम बहुत स्ट्रांग होता है, तो एडजस्टमेंट से भी सेलर पैसा नहीं बना पाता। बस सिर्फ और सिर्फ यहीं पे ऑप्शन सेलर फंसता है। ऑप्शन बायर को क्या चाहिए? रेंज बाउंड मार्केट को अवॉइड करना है और ट्रेंडिंग मार्केट को प्ले करना है। जो 10 रूल्स मैंने बताए थे, आप प्लीज वो वीडियो देखिए, उनको लिख लीजिए एक पेपर पे और लगा लीजिए अपने डेस्क पे। उनको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। फिर भी फिर भी देखिए, जब चॉपी मार्केट होती है,
जब ऑप्शन बाइंग में आप थोड़ा सीख जाएंगे तो चॉपी मार्केट में भी आप पैसा कमा सकते हैं ऑप्शन बाइंग से, क्योंकि चॉपी मार्केट में होते हैं आपके कॉन्ट्रा ट्रेड्स। ओके, जब भी मार्केट अपने रेजिस्टेंस के पास जाएगी, यहाँ पे जाके आप प्राइस एक्शन देखेंगे। प्राइस एक्शन कैंडल स्टिक आपको क्या दिखा रही है, रिवर्सल के साइन दे रही है या नहीं दे रही। यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन डेटा देखना है, वो रिवर्सल का साइन दे रहा है या नहीं दे रहा। यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स थोड़े देखने हैं, वो रिवर्सल का साइन दे रहे हैं या नहीं दे रहे। जैसे ही आपको लगे कि वीकनेस आ रही है, आप रेजिस्टेंस के पास उस रेंज में यहाँ पे बेच देंगे मतलब पुट ले लेंगे। ओके गाइस, सिमिलरली सपोर्ट के पास वही सारी चीजें आप चेक करोगे और यहाँ पे आप कॉल लोगे और इस रेंज को प्ले करोगे। ऊपर की तरफ जाएगी, वहां प्रॉफिट बुक कर लोगे। यहाँ पुट खरीदी है तो नीचे रेंज पे आएगी तो यहाँ प्रॉफिट बुक कर लोगे और इस रेंज को आप प्ले कर सकते हैं। ओके, और जिस दिन ब्रेकआउट आएगा ऊपर या नीचे, वहां एक दिन आपका स्टॉप लॉस जरूर लगेगा, लेकिन इस रेंज को आप कॉन्ट्रा ट्रेड्स लेके प्ले कर सकते हैं। ट्रेंडिंग देखिए इजी होता है, मैं पहले बता रहा हूं आपको। कॉन्ट्रा डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसमें कई बार मार्केट क्या होगा, थोड़ा सा ब्रेकआउट देगी, आपका स्टॉप लॉस लगेगा और वापस रेंज में आ जाएगी। ऐसा भी बहुत बार होता है, तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है। कई चीजें इसमें देखनी होती है, कई चार्ट्स, इंडिकेटर्स, ऑप्शन चेन में क्या ओआई डेटा बन रहा है, रिवर्स हो रहा है, कहाँ के कॉल राइटर्स या पुट राइटर्स निकल रहे हैं, तब जाके प्राइस एक्शन में कहाँ पे कोई बुलिश एंगल्फिंग, बियरिश एंगल्फिंग ऐसा बन रहा है नीचे ऊपर, वो सारा डोजीज वगैरह देख के फिर आप कॉन्ट्रा पोजिशंस लेते हो। ओके, बट ट्रेंडिंग मार्केट में कोई लेवल टूटा, अच्छे से टूटने दो, 10-20 पॉइंट निकलने दो, बिल्कुल जरूरी नहीं है आपने एकदम स्टार्ट में ही खरीदना है, निकलने दो, कंफर्मेशन आने दो, फिर खरीदी हमने कॉल। ओके गाइज, ऐसे ही नीचे कोई लेवल टूटेगा, उसको डिसाइसिवली तोड़ने दो, फिर खरीद। क्योंकि जब भी कोई रेंज या बड़ा लेवल टूटेगा तो आपको देखिए ट्रेंड तो मिलेगा ही, उसके साथ आपको मिलेगा बहुत तगड़ा मोमेंटम। वो भी रिसेंटली आपने देखा ही है मार्केट में। और मैं हमेशा कहता आया हूँ, ऑप्शन बायर दो चीजों पर चलता है, एक होता है आपका ट्रेंड, एक होता है मोमेंटम। दोनों में से कुछ भी फिजल आउट हुआ तो आपके ऑप्शन बाइंग में पैसा कमाने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे दोस्तों। ये चीज आप ध्यान रखें, ऑप्शन बाइंग में बिल्कुल पैसा बनता है। बी अ स्नाइपर, बैठे रहो, देखते रहो, अपने आप को रोको ट्रेड लेने से। लेवल्स आपको जरूर पता होने चाहिए, लेवल्स मार्केट के, कि कौन सा लेवल टूटेगा और मार्केट धड़ाम से नीचे या रॉकेट बन के ऊपर, वो लेवल्स आपको पता होने बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे वो लेवल टूटेंगे, जैसे देखिए 25,600 टूटा था। ओके, जैसे आपका आई थिंक 26,070 टूटा था, जो हमने इतना डिस्कस करा था। जैसे आपका 25,850 टूटा था। ये लेवल्स आपको पता होने चाहिए, जब टूटेंगे तो अब हम ट्रेड लेंगे, एंड दैट डे विल बी द डे ऑफ ऑप्शन बायर। ऐसे होता है सर ऑप्शन बाइंग, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप किसी भी तरीके से करेंगे, आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, साइकोलॉजी खराब होगी और कैपिटल जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में होता क्या है, देखिए ऑप्शन सेलर तो एक ही लॉट बेच पाएगा आपका 1.5 लाख रुपए में, ठीक है। अब ऑप्शन बायर क्या करेगा, ऑप्शन बायर के पास 1.5 लाख रुपए होंगे ना, वो क्या करेगा, जाके यार 20-25 लॉट ले लेगा। यहीं पे सबसे बड़ी गलती हो जाती है, वो अपनी पोजीशन साइजिंग मैनेज नहीं करता और यहाँ पे फिर स्टॉप लॉस लगेगा तो बस लॉस होगा आपका, बड़ा बिग लॉस, जो आपकी कैपिटल नहीं झेल पाएगी। ओके, बिग लॉस होगा तो साइकोलॉजी खराब होगी, फिर रिवेंज ट्रेडिंग में जाओगे, फिर और लॉसेज होंगे। ये पूरा का पूरा चेन रिएक्शन होता है दोस्तों। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, आई हैव गॉन थ्रू दिस। तो ये आप एक रूल हमेशा बनाएं कि जो भी आपका स्टॉप लॉस है, कोई भी स्टॉप लॉस है आपका, उसके हिसाब से आप पोजीशन साइजिंग उतनी बनाएंगे, सिर्फ उतनी बनाएंगे कि आपकी कैपिटल का जो लॉस हो स्टॉप लॉस लगने पे, वो 3 to 5% से ज्यादा ना हो। ये हमेशा आप ध्यान रखिए, पर ट्रेड, पर ट्रेड। और ये लग जाए तो कोई नहीं, बाहर आ जाओ, टर्मिनल बंद कर दो, नेक्स्ट डे फिर देखेंगे। ओके गाइस, आज आज के बादशाह आप नहीं हो, कोई और है जो पैसे कमा रहा है। अगर आपका स्टॉप लॉस लगा, 3 से 5% आपकी कैपिटल गई, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे ट्रेड, परसों कर लेंगे। लेकिन यहीं पे आपने पोजीशन साइजिंग नहीं मैनेज करी और आपकी कैपिटल 40-50% चली गई, तो फिर
बहुत डिफिकल्ट है गाइस। तो ये रूल्स हैं, ये रूल्स हैं ऑप्शन बाइंग के, जो कि आपको फॉलो करने बहुत जरूरी है अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं। यस, ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है, बट यू नीड टू बी अ डिसिप्लिन ट्रेडर, वेरी डिसिप्लिन ट्रेडर, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन टू बुक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, व्हेन टू बुक प्रॉफिट। देखिए इसके लिए ना पहले चॉपी मार्केट की बात करते हैं। सपोज चॉपी मार्केट है, मैं क्या करता हूं आपको बता देता हूं, आप इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर सकते हैं उसके। मार्केट नीचे आई रेंज के पास, यहाँ पे मैं देखूंगा जो मैंने अभी आपको सिग्नल्स बताए थे सारे रिवर्सल के बन रहे हैं, यहाँ पे मैंने कॉल ले ली, ठीक है। इसके थोड़ा नीचे यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, ओके गाइज, और मेरा टारगेट होगा सीधा ये या स्टॉप लॉस। देखिए स्टॉप लॉस से जब तक आप डरेंगे ना, जब तक आप लॉस लेने से डरेंगे, ओके, आपके अंदर फियर होगा, आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। ये मैं क्लियर कट आपको बता रहा हूँ। आपको लगेगा यार 20-30 पॉइंट मिल गए, 2000 बन गए हैं ऑप्शन बाइंग में, कहीं ये चले ना जाए, कहीं ये लॉस ना हो जाए मेरा, मैं काट लेता हूँ यहीं पे प्रॉफिट को। 2000 तो बन गए, आपको बता 2000 की बजाय 10,000 बन गए वो अगले 5 मिनट में, जैसे ही आपने काटा फिर आपका मूड हो रहा हो, क्या करेंगे? तो स्टॉप लॉस से मत डरो, आपने कोई ट्रेड लिया है, मैंने यहाँ पे अगर कॉल ली, मुझे पता है मेरा इस पोजीशन में सपोज 10,000 का लॉस होना है, ठीक है जी, 2 लाख रुपए मेरी कैपिटल है, मैंने इस हिसाब से ट्रेड लिया कि 5% के हिसाब से अगर स्टॉप लॉस लगा तो 10,000 रुपए का लगेगा, तो दिस इज ओके फॉर मी, लगेगा तो लग जाएगा, ओके, रिस्क तो लेना ही है, रिस्क तो हमें लेना ही है दोस्तों, ठीक है। और प्रॉफिट मेरा क्या बनेगा, 10,000 का लॉस जा रहा है या तो 20,000 का मेरा प्रॉफिट बनेगा। तो मैं इस ट्रेड में बैठा हूँ आराम से, क्योंकि मेरी पोजीशन साइजिंग बहुत मैनेजेबल है, मैंने आराम से पोजीशन साइजिंग ली है, ओके। तो पोजीशन साइजिंग पे ध्यान दे और चॉपी मार्केट में ऐसे ट्रेड करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेंडिंग मार्केट। ट्रेंडिंग मार्केट, कोई लेवल टूटा, मार्केट नीचे आई, देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें आपको देखना है कि ट्रेंड नीचे का आपको चलो मिल गया, लेवल टूटा, अब इस ट्रेंड में मोमेंटम कितना है, ठीक है। मार्केट में, बाजार में, इकोनॉमी में, वर्ल्ड में मूड माहौल क्या चल रहा है, आपको थोड़ा सा वो देखना पड़ेगा यहाँ पे। अगर मोमेंटम स्ट्रांग है, ओके गाइस, अगर मोमेंटम स्ट्रांग है, ध्यान से सुनिए, तो सीधा मेरा जो अगला लेवल होगा मैं उसके लिए बैठूंगा। यहाँ स्टॉप लॉस रख दिया मैंने, तो सीधा अगले लेवल, देखिए मार्केट यूं 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 ऊपर आएगी, यूं आएगी, यूं 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 ऐसे नीचे जाएगी, वो ऐसे नहीं जाएगी, बहुत कम होता है वो, ठीक है। अभी जो हमने ट्रेड लिए, जो मार्केट सीधा ऐसे नीचे गई है, वर्टिकल फॉल है, वो बहुत कम देखने को मिलता है। मार्केट ऐसे ऐसे ऊपर होगी, आपको डराएगी, नीचे जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली आपके यहाँ तक वो 1-2 दिन में पहुंच ही जाएगी, अगर लेवल बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं और मोमेंटम अच्छा है तो, ठीक है। अगर मोमेंटम वीक है थोड़ा, तो मतलब कोई छोटी सी रेंज थी, मार्केट ने वही तोड़ी है, रेंज बनाई 2-3 दिन की, वही तोड़ी है, कोई ऐसा नहीं है कि 3-4 महीने की रेंज तोड़ी है, बहुत बड़ी रेंज तोड़ी है। तो छोटी रेंज में आप क्या करें, आप अपना एक थ्रेशोल्ड बना लें पोजीशन के हिसाब से, छोटी रेंज टूटी तब आप सोच सकते हैं कि यार चलो मेरे को 30 पॉइंट मिल गए, मोर देन एनफ, ठीक है, मेरे 2-2.5 हजार रुपए बन गए, ठीक है, मैं खुश हूँ, ओके। फिर उसके बाद जहाँ पे भी आपको प्राइस एक्शन देखना है, अगर कैंडल्स आपको डोजी दिखा रही है, बुलिश एंगल्फिंग दिखा रही है, वहां अटक रही है 3-4 कैंडल नीचे फॉल के बाद, तो यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ओके गाइज। ये तरीका मैं अपनाता हूँ। और एक और चीज आप कर सकते हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी, या आप सिंपली जो मेथड अभी मैं आपको बता रहा हूँ वो फॉलो कर लो। देखिए हर मूव में टॉप पे या बॉटम पे तो आप निकल नहीं सकते प्रॉफिट बना के, कहीं ना कहीं तो आपको रुकना ही पड़ेगा, ओके। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का निफ्टी का चार्ट है, ओके गाइस। इसमें ये ब्लू लाइन जो है, आप इस पे ध्यान दें, ये है आपकी 21 EMA, ब्लू वाली लाइन, ये जो आप देख रहे हैं ये आ रही है, ओके गाइस, दिस वन, ओके। तो अब हमारा लेवल क्या था, देखिए अब मैं स्पेशली एग्जांपल के साथ आपको समझा रहा हूँ, 25,600 ये लाइन खींची हुई है यहाँ पे, 25,600 आप यहाँ पे देख सकते हैं। मार्केट ने लेवल तोड़ा, ठीक है, और तोड़ के नीचे आई, आपको इसमें क्या करना है, आपको 21 EMA को अपना SL लगा लेना है, ट्रेलिंग SL,
ट्रेंडिंग मार्केट में कोई लेवल टूटे 21 ईएमए को आपको स्टॉप लॉस लगा लेना है। ध्यान से सुनना, ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। चलिए यहाँ पे मार्केट टूटी, मार्केट ने तोड़ा 25,600। 25,600 में पता था बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट नीचे गई, लेकिन मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ले लिया 480 75 480 90 यहाँ से घूमी और मार्केट ने यहाँ 21 ईएमए क्लोज कर दी उसके ऊपर। 25,600 पे आपने ट्रेड लिया, 25,600 पे आपका क्लोज हुआ, कोई ना प्रॉफिट ना लॉस। नेक्स्ट डे या उसी दिन भी थोड़ी सी तब ले लो, या नेक्स्ट डे ले लेते हैं। नेक्स्ट डे मार्केट ने फिर तोड़ा, यहाँ ले लेते या यहाँ लेते। 25,600 तोड़ा हमने, फिर यहाँ पे चलो पुट ले ली, लेवल टूटा और इसको हम लेके बैठेंगे जब तक आपकी कोई भी कैंडल इस ब्लू लाइन के ऊपर बंद ना हो, जो कि है 21 ईएमए ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। ये तब एप्लीकेबल होगा दोस्तों, ट्रेंडिंग मार्केट है जो मैंने आपको बताया है और कोई लेवल नीचे का टूटा है। ऐसे ही वाइस वर्सा अगर ऊपर की तरफ टूटेगा तो सेम आप यही फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे 25,600 टूटा, अब आप लेके बैठ जाओ। अब आप यहाँ पे सोचेंगे यार मार्केट अटक गई, निकल जा, तो नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मार्केट ने बहुत इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ा है और डिसाइसिवली भी तोड़ा है। ओके, और मूड बॉल भी खराब था सारा का सारा। ओके, मार्केट नीचे जा रही है, 21 ईएमए भी फॉलिंग है, मार्केट नीचे 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 नीचे। येलो लाइन को मत देखना, वो 8 ईएमए है, ठीक है। मार्केट और नीचे और नीचे और नीचे। वैसे अगर आप कैंडल स्टिक देखोगे तो यहाँ पे जिसको थोड़ी कैंडल स्टिक शार्प देखनी आती है वो यहाँ कहीं निकल जाएगा 25,048 पे। मैं कहता हूँ चलो आप यहाँ भी नहीं निकले, हमने कहा था 21 ईएमए के ऊपर बंद होगा तब निकलेंगे। ये कैंडल, ये वाली कैंडल बंद हुई 21 ईएमए के ऊपर, यहाँ बंद हुई, यहाँ पे प्राइस क्या था, ओके इट्स 24,250 समथिंग लाइक दैट, तो हम 24,250 पकड़ लेते। ओके गाइस, और हमने बेचा कहाँ था, सॉरी 25,250। ओके गाइस, 25,250 भी नहीं है, इट्स हाँ 25,250। ओके, हमने बेचा कहाँ था 25,600 पे और आप निकलेगा 25,250 पे। कितना बड़ा प्रॉफिट आपका बना देखिए। ओके, आप कहोगे सर यहाँ निकल जाते, देखिए हर मूव आप नहीं पकड़ सकते पूरी, कि आपने पुट लिया है तो मैं बिल्कुल बॉटम पे निकलूं, मैंने कॉल लिया है तो मैं बिल्कुल टॉप पे निकलूं, ऐसा नहीं होता। अगर कोई आपको बोल रहा है ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। कई बार तुक्के से मिल जाता है तो मिल जाता है, वो डिसिप्लिन ट्रेड नहीं होते, उसमें मिल गया कोई बात नहीं। लेकिन डिसिप्लिन ट्रेड जो करना है, रेगुलर ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग को करियर बनाना है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करनी है, उसके लिए आपको रूल बेस्ड ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। आपने सिंपल रूल बना रखा है, कोई इंपॉर्टेंट लेवल निकलेगा उसके नीचे, अगर नीचे निकला तो मैं पुट ले लूंगा। ओके, इस लेवल के छोटे से ऊपर का यहाँ का स्टॉप लॉस रख के और मैं उसको ट्रेल करता रहूंगा जब तक कोई भी कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 21 ईएमए के ऊपर क्लोज नहीं होगी। बहुत सिंपल, सिंपल, बहुत सिंपल है, आप इसको फॉलो करिए। मैं बता सकता हूँ आपको, आपका बहुत अच्छा ऐसा पैसा बनेगा ऑप्शन बाइंग में। और आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं, और पीछे देखिए ये चौपी मार्केट थी, दिस इज चौपी मार्केट। ओके, अभी हमने क्या बात करी चौपी मार्केट में, यहाँ ऊपर ले लिए 850 के आसपास था मेरे ख्याल से लेवल, यस 25,850 25,600, 3 दिन यहाँ थी। क्या करना था, यहाँ पे पुट लेनी है, यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेना है, यहाँ पे कॉल लेनी है, ऊपर प्रॉफिट बुक कर लेना है, यहाँ पे पुट लेनी है, फिर यहाँ पे नीचे आएगी, यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेना है, यहाँ पे कॉल लेनी है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करा, यहाँ आपने पुट ली, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करा, यहाँ पे आपने सपोज कॉल ली, लेकिन ये लेवल टूट गया, कोई बात नहीं, एक बार तो लगेगा स्टॉप लॉस, लेकिन आपके 3-4 ट्रेड रेंज में अच्छे हो गए। ओके गाइस, ये रेंज बाउंड हो गई। और ट्रेंडिंग का भी मैंने आपको 25,600 वाला एग्जांपल बताया ही है। और आपको देखना है, देखिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये मेरे ख्याल से 26,050-70 ये लेवल टूटा था, ये देख लो यहाँ 26,000 ये लेवल था, 26,070 था, यस देखा 26,070 का ये लेवल था, यहाँ टूटा, यहाँ आपने ले ली। और 21 ईएमए ब्लू वाली जो लाइन है 21 ईएमए, इसको आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया 15 मिनट टाइम फ्रेम, कि भाई मैं लेके बैठा रहूंगा, या तो मैं स्टॉप लॉस खा लूंगा या मैं मोटा प्रॉफिट बना के निकलूंगा जब 20 के ऊपर कोई कैंडल बंद हुई। यहाँ टूटा, यहाँ से देखिए नीचे, यहाँ रुकी थोड़ा फिर नीचे, यहाँ रुकी थोड़ा फिर नीचे,
और यहाँ पे तो खैर 25,480 आ गया, इतना बड़ा रन तो यहाँ इंसान बुक ही कर लेता है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे ये ग्रीन कैंडल ये वाली बंद हुई है, देखिए इसने क्लोज दिया है 21 ब्लू लाइन के ऊपर, ये यहाँ जाके यहाँ पे, ये क्या लेवल है आपका 24,650 पकड़ लेते हैं, 25,650। एक तो लेवल भी इतने टूट रहे हैं ना। 25,650 आपने बेचा का 26,070 पे, बुक का करा 25,650 पे। ये बहुत कारगर अप्रोच है, मैं बहुत इसको अपनाता हूँ जब लेवल बेस्ड ट्रेडिंग होती है, कोई लेवल टूटता है और मार्केट मोमेंटम और ट्रेंड के साथ उस तरफ चलती है। इसमें आपको कोई दुख भी नहीं होगा, गम भी नहीं होगा कि मैं बड़ा रन छूट गया, मैं जल्दी निकल गया, और ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल देगा, और लेकिन डिसिप्लिन के साथ इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। एक चीज़ आप ये ध्यान में रखिए। इसके अलावा देखिए कुछ चार्ट्स होते हैं जो हम कोडिंग वगैरह करके बनाते हैं, उसमें कोडिंग डलती है बैक टेस्ट करके, तो वो हमें सिग्नल दे देते हैं कहाँ पे रिवर्सल आ रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ सपोर्ट आ रहा है। तो इससे आपको हेल्प मिल जाती है कहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ पे क्या पोजीशन लेनी है, आप थोड़ा देखेंगे। लेकिन ये चीज़ें देखिए थोड़ी एडवांस है, ये कोडिंग होती है सॉफ्टवेयर्स में, और ये सिग्नल्स बनाए जाते हैं जिसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि निकलना कहाँ पे है और कहाँ पे क्या पोजीशन बनानी है। ये थोड़ा एडवांस लेवल का है, इस पे भी आएँगे बाद में, मैं आपको ज़रूर समझाने की कोशिश करूँगा, इसके लिए सॉफ्टवेयर बाय करने पड़ते हैं। लेकिन फ़िलहाल आपको जो मैंने अभी बताया आप उस पे फ़ोकस करिए, एंड होपफुली वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा ऑप्शन बाइंग में, ट्रेड करने में, प्रॉफिट बुक करने में। सो ऑल द बेस्ट, एन्जॉय योर वीकेंड। कल मार्केट खुलेगी, कल ट्रेड करेंगे, कुछ निकल के आएगा तो टेलीग्राम पे ज़रूर उसको डिस्कस करें।